Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. Hi folks, welcome back. So quarter 2 FY26 सीजन अब पीक पे चल रहा है। रोज इतनी सारी कंपनीज के रिजल्ट्स, अर्निंग कॉन कॉल्स चल रहे हैं। सो इस टाइम बहुत ऑक्यूपाइड रहता है। एंड अगर आप टाइम डिवोट नहीं कर पा रहे, सो आप इस चैनल पे देखोगे तो हम सब डिस्कस करते हैं। स्टिल आपको और एक क्विक वे चाहिए तो आई वुड से कि हर सेक्टर की ना टॉप कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जो सबसे बड़ी कंपनी है उसकी रिजल्ट्स और कॉन कॉल देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पूरे सेक्टर में क्या हो रहा है। अगर सेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो डबल डाउन कर लेना। मेरा फुल टाइम वर्क है, सो मैं तो सारी कंपनीज देखता हूँ। एंड आपके पोर्टफोलियो में 15-20 नेम्स होंगे। बियॉन्ड दैट तो जू है, वो जंगल है। उसके बाद अल्फा बनाना बहुत मुश्किल होता है। सो 15-20 नेम से कम ही रखने चाहिए और उतने। दैट्स व्हाट आई डू। सो स्टिल आपके पास कंपनीज नहीं होंगी जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। स्टिल एक बार देखना चाहिए क्या हो रहा है, बिकॉज यू नेवर नो किस सेक्टर में क्या चीजें चेंज होती हैं। सो क्लोज आय रखना बहुत जरूरी है। सो हम इस सीरीज में सारी कंपनीज, लेंडिंग से लेकर वेल्थ मैनेजमेंट से लेकर फास्ट फैशन, यू नेम इट, हम सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। सो आज भी बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आए। सो इसमें हम डीपर डाउन नहीं जाएंगे, ओवरव्यू से डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज हैं एंड जहां पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं मोतीलाल ओसवाल पे। सो ये भी काफी फेवरेट कंपनी है फॉर रिटेल इन्वेस्टर। ये ऑल टाइम हाई पे चल रही थी। 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। इसके रिजल्ट्स आए थे कल। आज स्टॉक डाउन था 5-6%। सो रिजल्ट्स देखोगे। उससे पहले आते हैं, सबको मोतीलाल ओसवाल का पता ही होगा। वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स, हाउसिंग फाइनेंस, ब्रोकर, ये सारे काम करते हैं। सो इनका पूरी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में ट्रेंड देखोगे क्या चल रहा है कि सब लोग ब्रोकिंग इनकम से शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स स्टेबल इनकम, जो कि वेल्थ मैनेजमेंट है, आपका एमटीएफ बुक की है, उस साइड शिफ्ट हो रहे हैं। सो ओवर 3-4 ईयर से देखोगे मोतीलाल भी सेम ट्रेजेक्टरी पे है। सो इन्होंने क्या करा, अपना ब्रोकिंग इनकम FY21 में 37% था, आज ये 23% है। सो कंटिन्यूसली डाउन करा है। थोड़ा सेबी ने पुश करा है, एफएनओ बंद कर दिया, बहुत ही कम कर रहे हैं। सो उससे भी इंपैक्ट है। सो दिस ट्रेंड शोज कि कंपनी स्टेबल इनकम की तरफ मूव हो रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन इनकम जो 11% थी 4 साल पहले, आज ये 19% है। सो इंश्योरेंस सेल करना, पीएमएस सेल करना, आप प्रोडक्ट सेल करोगे सो कमीशन होता है। एंजल वन भी सेम एंटर कर रहा है। सो सारे ब्रोकर्स को समझ आ गया कि आपको लेस वॉलेटाइल इनकम की तरफ जाना है, बिकॉज मार्केट उसको ज्यादा रिवॉर्ड करती है, वैल्यूएशन ज्यादा देती है। सो इनका ये ट्रेंड चल रहा है। सो अब आते हैं, ये ट्रेंड इज गुड। इससे जितना ज्यादा कंपनी टुवर्ड्स स्टेबल इनकम होगी उतना ज्यादा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देती है मार्केट। तो गिव यू कंटेक्स्ट, आनंद राठी इज प्योरली इनटू वेल्थ मैनेजमेंट एंड रिच लोगों के साथ ही काम करता है। उसको मार्केट प्रीमियम देती है 75 का मल्टीपल। ऑन दी अदर हैंड मोतीलाल को मार्केट 29 का, ये 29 का भी हो गया, बिकॉज रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो आपका प्रॉफिट कम आए तो पी ज्यादा बढ़ जाता है। ये वैसे 12, 13, 15 के पी पे चलती थी कंपनी। सिमिलरली अगर आप एंजल वन को देखोगे उसको मार्केट कम पी देती है, बिकॉज 30 का दे रही है। इसके भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, ये भी 20 के राउंड ही ट्रेड करता था। सो आप आनंद राठी का डिफरेंस देखोगे विद दीज कंपनीज, बिकॉज ये वोलेटाइल इनकम वाली कंपनीज हैं। सो अब आते हैं इनके नंबर्स पे। सो अगर आप देखोगे इनका जो पूरा रेवेन्यू है, ईयर ऑन ईयर इनका दोनों देखना है, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 7% से इनका रेवेन्यू ग्रो करा ईयर ऑन क्वार्टर 2%। बहुत ही पुअर नंबर आई वुड से। ऑल द मार्केट लिंक्ड है बिजनेस, सो सबको एक्सपेक्ट होता है मार्केट नहीं चल रही, सो लोग ट्रेडिंग भी कम करेंगे, इनके खुद के रिटर्न्स भी कम आते हैं म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल में। सो लोग अकाउंट भी बंद करवा रहे हैं। सो मार्केट का इंपैक्ट इन पे आता है। एंड जब मार्केट यूफोरिया में होती है तो यही कंपनी है जो 70% तक ग्रोथ रिपोर्ट कर देती है। अब आते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पैट है। सो इनके दो बिजनेस है। मैंने इनका जब डेडिकेटेड वीडियो बनाया था तभी बताया था। एक तो है ये अपना जो रिजर्व्स होते हैं ना, इनके पास 11,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। सो ये क्या करते हैं, अपने ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड उस पर रिटर्न कमाते हैं एंड वो रिपोर्ट करते हैं। उसको लोग ट्रेजरी इनकम बोलते हैं। तो जब मार्केट अच्छा चलती है तो इनके वहां भी रिटर्न आते हैं एंड ये रिपोर्ट भी अच्छा करते हैं। जब मार्केट लॉसेस में होती है तो नीचे होती है तो उस सेगमेंट से लॉसेस आते हैं।
सो ये इनको डबल इंजन कहते हैं। अपसाइड ये बहुत अच्छा काम करता है, डाउन साइड ये बहुत नेगेटिव। सो लेवरेज है, अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत ज्यादा आपको एक्सपोनेंशियल गेन करेगा, अगर आपके अगेंस्ट चला गया सो वही चीज आपको बहुत नुकसान करती है। सो जो ट्रेजरी इनकम है उसमें 270 करोड़ का लॉस हो गया बिकॉज मार्केट नहीं चली। एंड लास्ट ईयर ये 700 करोड़ का प्रॉफिट था, एंड लास्ट क्वार्टर ये 900 करोड़ का प्रॉफिट। सो 900 700 करोड़ के जो प्रॉफिट्स आ रहे थे वो 270 करोड़ का लॉस हो गया। सो इसलिए इनका ऑपरेटिंग इनकम तो 5 550 करोड़ आता ही है, बट 270 करोड़ का लॉस की वजह से इनका नेट प्रॉफिट 286 करोड़ आया। सो इस वजह से इनको मार्केट ज्यादा पी नहीं देती बिकॉज वोलेटिलिटी रहती है। ऑन दी अदर हैंड आनंद राठी, नुवामा, 361 वैम, ये सारी कंपनीज जो है ऐसे काम नहीं करती, तो इनकी अर्निंग्स लेस वोलेटाइल है। सो ये बेनिफिट भी करता है जब नंबर्स अच्छे आते हैं, तो 1200 करोड़ 1300 करोड़ के प्रॉफिट्स भी रिपोर्ट करती है ये कंपनी। सो इस वजह से इनके नंबर अच्छे नहीं आए। एंड अगर आप देखोगे जो ब्रोकिंग है उसमें उसमें इनकी हालत, मतलब उसमें तो नंबर्स और गिर रहे हैं बिकॉज वहां पे ग्रोथ नहीं आ रहा, एंड वहां पे रेवेन्यू जो से भी कम कर रही है उस वजह से और हिट आ रहा है। सो अभी सेगमेंट वाइज भी देखेंगे। सो नाउ कमिंग टू इनके सेगमेंट वाइज पे। सो अगर आप देखोगे इनका हेल्थ एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, वो 50% ऑफ द इनका प्रॉफिट्स को अकाउंट करता है। सो वो बिजनेस गेन कर रहा है, एंड ब्रोकिंग पे जैसे जैसे कम करते जा रहे हैं वो अपना पाई भी कम कर रहा है। सो ट्रेंड अच्छी तरफ है, बट जो इनका स्किन इन द गेम वाला सेगमेंट है, जो 10,500 करोड़ का सेगमेंट है जो ये खुद लगाते हैं, उस वजह से पूरा इनका अर्निंग वॉलेटाइल हो रखी है। सो आपको कहाँ पे दिखेगा, लेट मी शो यू। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में, यस, सो ये 11,000 करोड़ है ना, इन दोनों को ऐड करके रिजर्व एंड सरप्लस बनता है। सो 11,000 करोड़ को ये लोग मार्केट में लगाते हैं, उस पर कमाते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं। सो अच्छी मार्केट बहुत अच्छा होता है, खराब मार्केट में ये बैकफायर करता है। सो आपको इनके प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल दिखेंगे तभी, मतलब स्क्रीनर पे देखोगे तो 1200 करोड़ से जो प्रॉफिट था वो 363, स्क्रीनर पे इनके नंबर सही नहीं आते, सो आई वुड से पीपीटीज में चेक कर लो। सो दैट्स द थिंग। एंड कंपेयर टू देम अगर आप देखोगे जो कंपनीज के रिजल्ट आ गए हैं, 361 वैम, उसका इसी क्वार्टर का नंबर देखोगे 30% का ग्रोथ है, 20-30%, एंड प्रॉफिट में 30% ग्रोथ है बिकॉज देर इन टू वेल्थ मैनेजमेंट। सिमिलरली आनंद राठी का देखोगे, उनका भी सिमिलर नंबर है, ग्रोथ इज लाइक 23% का। सो जो वेल्थ मैनेजमेंट साइड है वो नंबर अच्छे रिपोर्ट करें। ऑन दी अदर हैंड एंजल वन को देखोगे, उसके नंबर्स भी बहुत ही पुअर है, 20% का डी ग्रोथ है बिकॉज सिमिलर ब्रोकर है। जियो जीत के नंबर्स भी पुअर हैं, वो भी ब्रोकिंग में ज्यादा है। सो जो ब्रोकिंग साइड है उनके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे। सो नॉट जस्ट मोतीलाल, सबके साथ हुआ है। लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा कर रही है, मतलब अपना ब्रोकिंग बिजनेस कम कर रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट मोतीलाल। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बट ये वोलेटाइल इनकम का आपको देखना पड़ेगा कैसे करना है। मूविंग टू नेक्स्ट नेक्स्ट कंपनी से पहले मैं एनालिसिस देख रहा था कि बहुत सारे लोग बेल आइकन को क्लिक नहीं करते, सो इस वजह से नोटिफिकेशन नहीं जा रहे। सो यू कैन क्लिक ऑन इट सो दैट आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स टाइमली मिले। एंड अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा, सो यू कैन डू। सो एक टेलीग्राम ग्रुप है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। सो यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम चीजें जो यूट्यूब पे नहीं डालता मैं। सो यू कैन ज्वाइन इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड इट्स फॉर प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। देन देयर इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम। सो देयर इज अ एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप फॉर मेंटरशिप पीपल। उसमें मैं जो पब्लिक फोरम में चीजें डिस्कस नहीं करता, आई शेयर ओवर देयर, एंड अलॉन्ग विद दैट आई शेयर माई ट्रैकिंग लिस्ट जो है, जो कंपनीज आई एम ट्रैकिंग एवरी क्वार्टरली हम रिजल्ट्स का डिस्कशन करते हैं। अलॉन्ग विद दैट यू गेट एक्सेस टू आस्क क्वेश्चन एंड आंसर टू मी ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम। अलॉन्ग विद दैट आपको मिलता है जो कोर्सेज एंड लाइव वर्कशॉप फॉर 1 ईयर जो भी रिलीज होंगी उन सबका एक्सेस। सो ऑल दिस इज दिस इन मेंटरशिप प्रोग्राम, सो यू कैन चेक इट आउट अगर आपने नहीं करा। एंड नोट, प्योरली एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट कंपनी में आते हैं रैडिको खेतान। सो रैडिको खेतान इज द ओनली कंपनी जिसने अल्कोहल इंडस्ट्री में अपना ब्रांड स्टैब्लिश करके बहुत पैसा बना के दिया इन्वेस्टर्स को। सो इनका मार्केट कैप 42,000 करोड़ का है। एंड इनका अगर स्टॉक का मूवमेंट देखोगे, इट्स बीन सुपर। सो इनके नंबर्स तो बहुत ही अच्छे हैं। इनका वॉल्यूम 38% से ग्रो करा ईयर ऑन ईयर, नेट प्रॉफिट 33% से ग्रो करा है, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। सो अगर आप एग्जैक्ट नंबर्स देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू है 34% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करा है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70% से। सो इस कंपनी में मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। एंड इसकी कॉन कॉल मैंने लाइव अटेंड करी थी। सो मैनेजमेंट ने कहा है कि इस ईयर के फुल ईयर के लिए भी 20% प्लस वॉल्यूम ग्रोथ होगा, प्लस 2-3 साल में इनका मार्जिन भी एक्सपैंड होते रहेंगे। सो बहुत अच्छी चीज है।
भी बड़ा बेस के बाद भी दे आर सो एग्रेसिव। एंड जिसको नहीं पता रैडिको खैतान के कौन से ब्रांड्स हैं, सो इनके जो मैजिक मोमेंट्स है वो इनको बहुत ज्यादा ग्रोथ दे रही है। एंड मैनेजमेंट का टारगेट है कि मतलब सुपर टारगेट्स हैं फॉर दिस मैजिक मोमेंट्स के लिए। देन का जैसलमेर है, रॉयल रणथंभौर है, ये सारी ब्रांड्स इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। एंड मैनेजमेंट इज सुपर बुलिश ऑन ऑल दीज थिंग्स। सो आप इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हो नहीं करते आई डोंट नो, बट प्रोडक्ट्स को इंकरेज नहीं कर रहे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझ रहे हैं। सो ये प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है। सो इंडिया में जो भी अपस्केल कर रहा है, मतलब थोड़े से अमीर लोगों की तरफ जा रहा है, वहां पे पैसा बन रहा है, मार्जिन भी हाई होते हैं एंड स्लो डाउन भी कम आता है। जैसे जैसे आप थोड़ा लोअर स्टार्टअप में काम करते हो, वहां पे प्राइसिंग वॉर होता है, मार्जिन भी कंप्रेस्ड होते हैं एंड स्लो इकोनॉमी में नेगेटिव साइड भी होता है। सो ये सारी जो भी वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, लग्जरी वॉचेस, लग्जरी कार्स, ये सब साइड ग्रोथ दिख रहा है। बट इसका रिस्क है कि इसके वैल्यूएशन एग्जॉर्बिटेंट हो चुके हैं। मतलब इसमें क्लियर कट पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो का री रेटिंग हुआ है। अगर आप देखोगे 3 साल या 5 साल में देखोगे तो 30 का पी वाली कंपनी अब इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो 100+ कर रहा है। सो इनको वैल्यूएशन एक्सपेंसिव देती है मार्केट बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग वेल। सो वैल्यूएशन रिस्क है। देन आते हैं प्लेटफॉर्म बिजनेस पे। सो इक्सिगो, ये सब आपने सुना होगा नाम इसका, आई एम श्योर ऐप भी यूज करी होगी। सो प्लेटफॉर्म बिजनेस क्या होते हैं, लाइक इक्सिगो हो गया, जोमैटो हो गया, देन आपका ब्लैक बग जिंका लॉजिस्टिक्स हो गया, देन आपका जो एक कंपनी है बाय द नेम, आई फॉरगॉट द नेम, यस कार ट्रेड। सो कार ट्रेड की भी ऐप है जिसपे आप पुरानी कार बाय एंड सेल कर सकते हो, OLX भी इस ग्रुप का पार्ट है। देन देयर इज अ रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज। ये सारी कंपनीज जो हैं प्लेटफॉर्म बिजनेस है। एक बार ऐप बन गया, जो खर्चा होना था हो गया, होंगे खर्चे, बट इतने ज्यादा नहीं होते। एंड आप यूजर लाते रहो, एंड जितना ज्यादा वो प्रोडक्ट बाय सेल करेंगे उस प्लेटफॉर्म पे, आपको कमीशन मिलती है एंड एक्सपोनेंशियल ग्रो कर सकते हैं बिजनेस। सो इन बिजनेस में एक अच्छा पॉइंट ये होता है कि जो आपके मार्जिन होते हैं बहुत तेज एक्सपैंड होते हैं। लाइक अभी दिखाऊंगा मैं। सो अभी पहले इक्सिगो के नंबर्स आए। सो इक्सिगो के जैसे नंबर है स्टॉक में 18-19% की पिटाई हो गई। क्यों इस पे आते हैं? सो एक कंपनी करती क्या, ये बस टिकट बुकिंग में, फ्लाइट बुकिंग में, देन रेलवे बुकिंग में। सो इनका सबसे पहले रेलवे बुकिंग में मेजर था, देन इन्होंने फ्लाइट एंड बस में एंटर कर गए। सो इनके मार्जिन फ्लाइट एंड बस में ज्यादा है एंड ट्रेन में कम है। सो अगर इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे, सो फ्लाइट 31% अकाउंट करता है, ट्रेन 43% एंड बस 23%। सो सबसे बड़ा ट्रेन है, बट ट्रेन से ज्यादा इनका फ्लाइट ग्रो कर रहा है, बस ग्रो कर रहा है। सो इंक्रीमेंटली कंपनी डिवर्सिफाई कर रही है। एंड ये क्वार्टर अच्छा नहीं था फॉर ऑल द होटल कंपनीज भी, क्योंकि इस बार देखोगे तो जो समर सीजन मतलब बारिशें बहुत ज्यादा हो रही थी। सो उस वजह से भी इश्यूज थे, प्लस जो फ्लाइट्स में जो टर्बुलेंस हो रहे थे, जो क्रैश हुए थे, सो उस चक्कर में भी लोग अवॉइड कर रहे थे ट्रैवल। सो ईयर ऑन ईयर जो ट्रैवल मार्केट है उसमें तो डी ग्रोथ आया था। डिस्पाइट दैट इन कंपनी ने अच्छा ग्रो करा है एंड इनके पास एक मेजर फंड रेज करा है। सो ये लोग इनऑर्गेनिक रूट से कंपनीज एक्वायर करने का प्लान कर रहे हैं, ये हाईलाइट करा था मैनेजमेंट ने। सो ये तो क्या अच्छा। अब इसका बुरा पार्ट ये कि इन्होंने नेट प्रॉफिट में लॉस दे दिया। सो लॉस इसलिए है बिकॉज एक वन टाइम ईसॉप एक्सपेंस था, उसके चक्कर में इनको लॉस है। अदरवाइज ये कंपनी प्रॉफिटेबल होती है। बट स्टिल आई वुड से कंपनी जब इतने ज्यादा वैल्यूएशन जब आपको मार्केट देती है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो 221 का है। ऐसे सेंस नहीं बनेगा, बट इन कंपनीज को आपको देखना पड़ता है कि आगे जाके ये लोग जब कमाएंगे तो इनके मार्जिन जो स्पीड से बढ़ते हैं, उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेज बढ़ती है। सो इसलिए इनको मार्केट प्रीमियम पे ट्रेड करवाती है। बट जब प्रीमियम पे ट्रेड करते हो तो नो स्कोप ऑफ एरर आता है। इन्होंने जैसी लॉस दिया, मार्केट को पसंद नहीं आया लोअर सर्किट में। सो ये कंपनी अच्छे हैं, सेक्टर अच्छे हैं, बट एट व्हाट वैल्यूएशन इज द क्वेश्चन। इस पे और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। सो नंबर्स ओवरऑल सही हैं, बट हाँ वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। सिमिलरली कार ट्रेड के जब नंबर्स आए थे, सो इनको बहुत ज्यादा मार्केट ने रिवॉर्ड करा बिकॉज ये प्रॉफिटेबल है। एंड कि अगर मार्जिन देखोगे तो बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। लाइक आपको मैं ईयर ऑन ईयर दिखाऊं, सो 9% के मार्जिन थे FY23 में, जो अब 29% हो चुके हैं। सो 9, 16, 24, 29। सो इसलिए आपको देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ सुपर होता है। मतलब 27% का सेल्स ग्रोथ है कार ट्रेड का, प्रॉफिट ग्रोथ 44% है 3 इयर्स का। लास्ट 12 मंथ्स में जो सेल्स ग्रोथ है 23% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 102% का है। सो इंक्रीमेंटली जो प्रॉफिट फ्लो करता है ना, ये प्लेटफॉर्म बिजनेस में होता है एंड मार्केट यही डिस्काउंट करती है फॉर ऑल दीज कंपनीज।
सिमिलरली इज द केस ऑफ एटर्नल, बट जोमेटो ने डिसाइड कर रखा है कि अब ब्लिंकिट के लॉसेस कंटिन्यू करेंगे, तो ठीक है, मतलब इनका डुओपली प्ले, कंपनी अच्छी है बट वैल्यूएशन का सेंस मेरे को इनका समझ नहीं आता। देन एक ब्लैक बक है, इसका डेडिकेटेड वीडियो व्हेन द रिजल्ट्स विल बी आउट विल डिस्कस। सो ये ट्रक ट्रक ओनर्स के लिए ऐप है एंड ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, डूइंग गुड, बट इसका डेडिकेटेड वीडियो विल डिस्कस। सिमिलरली एक रेडगिन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज है, ये भी प्लेटफॉर्म बिजनेस है। सो जो आपके ओटीएस होते हैं, एग्जाम्पल के लिए इक्सिगो, उनका जो बैक एंड पार्ट होता है इज मैनेज बाय रेडगिन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज। सो आते हैं अब नेक्स्ट अपडेट पे, वी टू रिटेल। सो इनका क्यूआईपी लॉन्च हो रहा है, मतलब ये फंड रेस कर रहे हैं 300 करोड़ का एट अ प्राइस लेसर देन द मार्केट प्राइस। सो वी टू रिटेल में कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करती है, 60-70% से दे आर ग्रोइंग, ऑल टाइम हाई पे है। एंड इस कंपनी को हम बहुत टाइम से डिस्कस करें, मतलब वहां से तो ये कंपनी बहुत ज्यादा ऊपर है। सो इस कंपनी में रिस्क क्या होता है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी से ज्यादा ग्रो करते हैं। अगर आप इसका आरओई देखोगे 23% का है, ये कंपनी 70% पे ग्रो करती है। सो बीच का गैप कहां से फिल होगा? सो जब आप जनरेट जब प्रॉफिट्स कर रहे हो 23% से, लेकिन आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है 70-80% से, सो बीच का बचा हुआ गैप होता है फंडिंग से। सो दैट्स वाई कंपनीज जो आरओई से ज्यादा ग्रो करती हैं ऑलवेज रिक्वायर द फंडिंग। एंड अगर कभी फंडिंग नहीं मिला, कुछ भी इशू हुआ, तो ये कंपनी के मतलब ग्रोथ पूरा खत्म हो जाएगा। ये एक रिस्क होता है, बट हाँ यू हैव टू कीप इन माइंड जो रिस्क है एंड अकॉर्डिंगली अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग कॉल लेना चाहिए। सो डाबर के रिजल्ट्स आए, बहुत ही ठंडे नंबर थे। 5.4% से सेल्स ग्रो करा एंड इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6% से। सो हमारा जीडीपी 6-7% से ग्रो करता है, प्लस इन्फ्लेशन 8-9% से हमारे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कर रहा है। एंड ये कंपनीज जो है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है 5% से। सो Q2 अभी ठंडा जा रहा है, मतलब कोई ऐसे चेंजेस नहीं आ रहे मेजर, जो जिस ट्रेंड में था ना वैसे ही चल रहा है, बट एक्सपेक्टेशंस है मैनेजमेंट की, इन्वेस्टर्स की, कि आगे चीजें इंप्रूव होंगी। सो आते हैं कंपनी में टीडी पावर एंड सिस्टम। सो ये मोटर्स बनाती है एंड पावर डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सप्लोड कर रहा है, बिकॉज जो एआई का जितना यूजेज बढ़ रहा है, डेटा सेंटर लाइक इंडिया में ओपन हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ओपन हो रहे हैं। सो उसके चक्कर में जो पावर रिलेटेड सप्लाई चेन में जो जो काम करता है, कोई मोटर्स का काम कर रहा है, कोई वायर्स एंड केबल्स बना रहा है, कोई ट्रांसफार्मर बना रहा है, सबको बेनिफिट हो रहा है। सो ये बी टू बी इंडस्ट्री है, बट द डिमांड इसमें लॉन्ग टर्म लग रहा है। सो इसमें इसके नंबर देखोगे, सो इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट भी करा था कि यूएस मार्केट है बूम कर रही है एआई की वजह से, बिकॉज वहां पे सर्वर्स फार्म्स लग रहे हैं, तो वहां पे इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। सो इंडिया में भी ये ट्रेंड आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तभी आप देखोगे एनवीडिया $5 ट्रिलियन की फर्स्ट कंपनी हो चुकी है जो एआई में काम कर रहे हैं। सो ये ट्रेंड अच्छा है। इनके नंबर्स देखोगे तो 47% का ईयर इन ग्रोथ है सेल्स में। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 45%, सॉरी वो ऑर्डर इनफ्लो में था। सेल्स इनका 42% से ग्रो करा है ईयर ऑन ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45% से। सो जो हमारी कंज्यूमर कंपनीज ग्रो नहीं कर पा रही, कंपनीज जो पावर सेक्टर में, वो बहुत तेज ग्रो कर रही हैं। अगर टीडी पावर का ग्रोथ देखोगे, सो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 39% से है, 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 56% से है। तभी स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही है चीजें, एंड इनके अंदर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। सो अगर आप इसका मल्टीपल देखोगे, सो करंटली इसका पी 58 का है, एंड एक बहुत रीरेट हुआ है। पहले इस कंपनी को 20 का पी मिलता था, आज 58 का मिलता है। ग्रोथ शो करा है, बट हाँ बी टू बी बिजनेस है, रिस्की होता है। ऑल इनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी होते हैं, सो डिमांड आ रहा है, नो डाउट इन इट, बट वैल्यूएशन इज द रिस्क इन दिस कंपनी। इन्होंने अपना रेवेन्यू गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज कर दिया, सो इस कंपनी को अलग से भी कवर करेंगे। दिस इज अ कंपनी इंटरेस्टिंग टू वॉच। नेक्स्ट आता है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स आए। सो लाइक जो हाउसिंग फाइनेंस है ना सेक्टर, वो अच्छा कर रहा है। 20 से 30% का ग्रोथ आ रहा है एंड एसेट क्वालिटी मेंटेन्ड है। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 22% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। सो जहाँ पे सेल्स देखते हैं हम एफएमसीजी कंपनीज या बाकी जगह, लोन जो लेंडिंग कंपनीज होती है उनमें एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है। सो इनका 22% से ग्रो करा एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4%, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो एक हो गया लेंडिंग का ग्रोथ। देन आता है भी पहले मैनेजमेंट का जो विजन है। सो इनकी मैनेजमेंट 25% प्लस से गाइड करे ग्रो करते रहेंगे। सो हाँ उस लाइन पे ग्रो कर रहे हैं। सो इनके इनके थोड़ा इशू हो गया था, बिकॉज तमिलनाडु में इनका बहुत ज्यादा प्रेजेंस है एंड वहां पे ऑर्डिनेंस आया था। सो जो
लाइक कर्नाटका एंड तमिलनाडु में जो भी काम कर रहा था ना, सबको इशू आए स्पेसिफिकली कर्नाटका में। सो ये हमने बाकी कॉन कॉल्स में भी देखा है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में भी जो इश्यूज थे अब लग रहे हैं ठीक हो रहे हैं, एंड सिमिलरली हमने 5 स्टार में भी देखा उनको भी इशू आ रहे हैं। सो अगर आप देखो कि लोन बुक का ग्रोथ भी जो है ना तमिलनाडु में 15% है H1, मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर वर्सेस फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। बाकी आंध्रा 24% से ग्रो कर रहा है, कर्नाटका 22%, तेलंगाना 27% से लोन बुक ग्रो हो रही है। सो आपको दिखेगा जहां पे डर होता है ना वहां पे 15% का नंबर है। सो दिस रीजन इज कंसर्निंग एंड मैनेजमेंट को एंड मार्केट को भी यही कंसर्न था विद देम, तभी बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अच्छा करें एंड इनको थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था। बट नाउ इनकी कॉन कॉल आएगी फिर विल डिस्कस, बट थिंग्स आर इंप्रूविंग। अब लेंडिंग के बिजनेस में ना, सो एक और चीज होती है ग्रॉस एनपी नेट एनपीए, कि आपके एसेट क्वालिटी कैसी चल रही है। सो एसेट क्वालिटी इंच अप हो रही है, मतलब खराब हो रही है। लास्ट क्वार्टर 1.49% के ग्रॉस एनपीए थे, अभी 1.55 हो गए। नेट एनपीए 1.12 से 1.17 हो गए। तो नॉट अ गुड साइन, एंड ये चल रहा है ट्रेंड। सो इकोनॉमी में मतलब लास्ट क्वार्टर भी लग रहा था कि अब ठीक होगा, अभी भी इंच अप हो रहा है। मैनेजमेंट जो है कंपनीज के कह रही है कि हो चुका है वर्स्ट, आगे ठीक होंगी चीजें। बट हाँ, सिस्टम में अभी इंप्रूवमेंट नहीं आई, ग्राउंड पे इंप्रूवमेंट नहीं आई, तभी मार्केट भी अभी स्पेकुलेटिव तरीके से देख रहे हैं क्या होगा। इस कंपनी का एक सबसे अच्छी चीज है कि रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, एंड ये इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है कि बाकी फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी से बहुत ज्यादा कमाती भी है, बिकॉज इनका एक एक इनके पास एक डिवीजन है जो एक एक्चुअली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, अलॉन्ग विद दैट इनका एक एनबीएफसी आर्म है। सो इन्होंने दो कंपनीज ओपन कर रखे हैं, जिस वजह से ये हाउसिंग फाइनेंस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। सो इन्होंने एक एनबीएफसी के थ्रू जो पर्सनल लोन देते हैं, मतलब प्रॉपर्टी बैक्ड ही होता है, उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर सकते हो। सो दोनों को मिला के कंपनी के पास एक यूनिक मॉडल है। बस ये तमिलनाडु के चक्कर में इनका इशू हो रहा था, बट ये चीजें रिजॉल्व होंगी। सो कंपनी अच्छा कर रही है एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस ओवरऑल अच्छा कर रहा है। एंड एक चीज बता रहा हूँ कि जो आंध्र प्रदेश में डेवलपमेंट इससे चल रहे हैं, सो सारी जैसे रेडिको खेतान ने भी हाईलाइट करा था कि आंध्रा में 1 साल वो एंटर करे हुए एंड वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। एंड मेजर जो केपेक्स चल रहा है इकोनॉमी में, आंध्रा में बहुत सारी कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं। सो एक आंध्रा अभी नई गवर्नमेंट भी आई थी, सो एक्सपेक्टेशंस है, सो आपको क्लोजली वॉच करना चाहिए। सो आपको इकोनॉमी के ट्रेंड भी पता चल रहा है कौन सी चीज क्या हो रही है। सो तभी ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरा आपको सब पता चलता है क्या हो रहा है। So काफी कंपनीज के नंबर डिस्कस करें। So that's it, and everything that we have discussed in this video is purely for educational purpose, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। इसके बियॉन्ड आपके कोई क्वेश्चंस है, do let me know in the comment section, I will answer them. Thank you.